वेलकम टू गोलेचिवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स का एक छोटा सा अपडेट के बारे में, है ना, जो एक अपडेट आया हुआ है। तो क्या ही अपडेट, चलिए चीज़ों को हम लोग देखते हैं, है ना। क्या ही है, हम लोग इसके वेबसाइट पे ही जाके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या ही बोल रहा है, अगर आप देखोगे तो CBDT के हम लोग वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आप जब देखोगे इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो क्या ही बोल रहा है, CBDT एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR विच वेयर ड्यू फॉर फाइलिंग बाय 31 जुलाई 2025। मतलब कि जिसका ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 था, उसका डेट को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। अब एक्सटेंड का क्या ही कारण है, इस पर बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग चीज़ों को, है ना। चलिए, ये हो गया डाउनलोड। अच्छा, डाउनलोड हो चुका है ना, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या ही डाउनलोड हुआ है। ये रहा, है ना। चलिए, तो क्या ही बोल रहा है, जरा हम चीज़ों को देखते हैं। लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, न्यू दिल्ली, 27 मई 2025 को। लगभग अगर देखा जाए तो ये अपडेट जो है 4:45 पे आया, 27 मई को। तो क्या ही बोल रहा है, जब आप यहाँ देखोगे तो CBDT क्या ही बोल रहा है, CBDT जो है क्या किया, एक्सटेंड किया है। CBDT extended the due date of filing of ITR which were due for filing by 31 जुलाई 2025। मतलब जिसका ड्यू डेट था, अगर बिना लेट फाइन के अगर आप ITR फाइल कर रहे थे 31 जुलाई 2025 तक, तो उसका डेट को क्या किया, बढ़ा दिया गया, है ना। अब देखिए, बढ़ाने का अगर आप कारण देखेंगे ना, तो क्या ही हुआ है कि इनकम टैक्स में देखें तो बहुत सारे नया अमेंडमेंट आया है ना, बहुत सारे चीज़ को जोड़ा गया, बहुत सारे चीज़ों को हटाया गया। तो इसके वजह से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर भी तो अपडेट होगा, जो उसका फॉर्म है वो भी तो अपडेट होगा। जब उसके अनुसार से फॉर्म अपडेट नहीं होगा तो आप ITR फाइल कैसे करेंगे, दिक्कत आएगा। और आप देखेंगे तो अभी तक आपका फॉर्म जो है ITR का, वो भी लाइव नहीं हुआ है। जब लाइव नहीं हुआ है, चीज़ें अपडेट नहीं हुआ, तो आप कैसे ही ITR फाइल करेंगे। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो आपको अभी और वेट करना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं चीज़ें का। तो एक्सटेंशन अच्छी बात है ना। आप लोग हमेशा बोलते थे, बहुत सारे लोग का कॉल्स आता था, मैसेजेस आता था कि सर इसका डेट बढ़ेगा क्या, डेट बढ़ेगा क्या, है ना। तो लीजिए, आपके लिए डेट भी बढ़ गया। अब तो खुश, जो हमेशा लेट में भरा करते थे, है ना। देख लीजिए क्या ही बोल रहा है, द नोटिफाइड ITRs ऑफ असेसमेंट ईयर 25-26 हैव अंडरगोन स्ट्रक्चर। मतलब असेसमेंट ईयर बोले तो 25-26, और अगर असेसमेंट ईयर 25-26 हुआ तो फाइनेंशियल ईयर आपका क्या ही हो गया, फाइनेंशियल ईयर बोलोगे 24-25, है ना। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 क्या हुआ, अंडरगोन स्ट्रक्चरल एंड द कंटेंट रिवीजन एम्ड एट द सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस, इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड द इनेबलिंग एक्यूरेट रिपोर्टिंग। मतलब कि चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है ना, जो क्या ही है, जो एक्यूरेट रिपोर्ट करेगा, है ना, एक्यूरेट चीज़ों को आपको बताएगा। जैसे क्या ही बताता था, आप बात कीजिए 26 AS का, या बात कीजिए AIS का, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो इन सब चीज़ों में जो भी चीज़ें हैं वो करेक्ट क्या ही होगा, शो होगा, तब आप भर पाएंगे। तो क्या ही है, TDS असेसमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग बाय 31 मई 2025 आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन रिफ्लेक्टिंग इन द अर्ली जून। लीजिए, एक बात और भी आ गया है, जो हमने बताया था कि आपका TDS जो है उसको फाइल करने का टाइमिंग क्या था, 31 मई, है ना। तो वो क्या ही हुआ, अभी तक भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके 26 ईयर्स में, उस पर भी काम चल रहा है। तो वो रिफ्लेक्ट कभी होगा, आप देखोगे तो क्या ही बोला है, अर्ली जून। मतलब आप ये मान के चलो कि जून के फर्स्ट वीक में आपको ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा 26 ईयर्स में। तो आप कब से ही बोलोगे, 15 जून के बाद ही बढ़ेंगे, है ना। तो इन सब कारण से क्या ही हुआ, डेट बढ़ा है। अगर आप देखोगे, और क्या ही बोला, इन व्यू ऑफ एक्सटेंसिव चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द नोटिफाइड ITR एंड द कंसिडरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम क्या है, रेडीनेस एंड द रोल आउट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटीज फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग रिटर्न्स। तो जो सिस्टम मेरा अपडेट हो रहा है, उसके वजह से इनकम टैक्स ने क्या ही डिसाइड किया, इसका डेट क्या ही करना है, बढ़ाना है। तो बातें अब समझ में आ गया। तो अब बात आ रहा है कि कब तक डेट बढ़ाया गया है, तो कहीं पर बताए नहीं सर। यहाँ पे देख लीजिए,
accordingly to facilitate a smooth and the convenient filling experience for the taxpayer। कि आपको चीज़ें आसान, आपके लिए चीज़ें क्या किया गया, आसान करने का कोशिश किया जा रहा है, आपको भरने में आसान हो, चीज़ें आपको समझ में आए। तो उन सब के लिए क्या ही हुआ है, हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR ओरिजिनली ड्यू ऑन 31 जुलाई 2025, मतलब 31 जुलाई 2025 तक आपका ड्यू डेट के साथ भरने का था, जो क्या हुआ, इज एक्सटेंडेड टू 15 सितंबर 2025। लीजिए आ गया आपका मेन मुद्दा वाला बात। तो ये कब तक भराएगा, अब 15 सितंबर 2025 तक आप बिना लेट फाइन के ITR भर सकते हैं, है ना। तो जिनका भी कॉल्स आ रहा था कि सर कब तक भराएगा, तो लीजिए अब आपके लिए डेट आ गया 15 सितंबर 2025 तक, है ना। ये तो ITR के लिए हो गया। धीरे धीरे फॉर्म भी लाइव होगा, तो आप देखोगे ना, तो सबसे पहले क्या ही होगा, ITR 1 आपका लाइव होगा, ITR 1 आपका लाइव होगा, फिर देखोगे 4 होगा। जनरली यही चलता रहता है ना। लेकिन ऑडिट के केस में देखोगे तो ऑडिट वाले का कोई अपडेट अभी नहीं आया है। जिसका ऑडिट का केस बनता है, ऑडिट का, तो क्या ही करेंगे, 30 सितंबर तक अपना हो जाएगा ऑडिट उनका। फिर कब तक, 31 अक्टूबर तक वो क्या ही करेंगे, अपना फाइल कर लेंगे ITR। तो ऑडिट वाले के केस में ये चीज़ें नहीं बदला है, जो एज यूजुअल पहले का डेट था आप उसके अनुसार से काम करेंगे। लेकिन जो ITR 1 है या 4 है, जो भी नॉर्मल ITR है विदाउट ऑडिट, उनके लिए डेट क्या ही हुआ है, जो 31 जुलाई 2025 तक था वो बढ़ के हो गया 15 सितंबर 2025। और इसलिए बढ़ा है कि चीज़ें अपडेट हो रहा है, आपके लिए चीज़ें ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है ना, ताकि आपको भरने में ITR जब भी आप फाइल करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास और भी ज़्यादा समय है। तो यही इन्फॉर्मेशन के साथ हम आए थे। आई होप सो चीज़ें समझ में आया होगा। फिर कुछ अपडेट आता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप ज़रूर कर लीजिए। आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड या कॉमर्शियल कुछ भी चीज़ें हैं, बेसिकली तो कॉमर्स का सब्जेक्ट का क्लास यहाँ चल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नया अपडेट के साथ। ठीक।